विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं या आप कोई ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो उसके लिए श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा मनोभाव होना चाहिए उस काम के प्रति, तभी किया हुआ काम और पाया हुआ ज्ञान संपन्न होता है। तो आइए इस भाग में हम देखते हैं कि कोई भी कार्य के लिए और कोई भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा का क्या महत्व है। एक ही शब्द श्रद्धा, उस पर कई बड़े बड़े काम हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो आप यश नहीं प्राप्त कर सकते, और इसीलिए ये शब्द बहुत अहम है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें अगर ज्ञान चाहिए तो तुम्हारे मन में श्रद्धा चाहिए, और वो नहीं होगी तो बात नहीं होगी। एक शिष्य था कुश्ती खेलने वाला, और उसको बायां हाथ नहीं था, और बायां हाथ नहीं है लेकिन उसके मन में श्रद्धा है कि मुझे कुश्ती खेलनी है। तो गुरु के पास गया, तो गुरु ने उसको एक दाव सिखाया। वो सीखने के बाद उसने कहा इस पर प्रैक्टिस करो, जितनी साधना करो करते रहो। 6 महीने हुए, गुरु और कुछ सिखाने के लिए तैयार ही नहीं है। थोड़ा निराश हो गया शिष्य कि अरे मैं सीखने के लिए आया हूँ कुश्ती, और ये गुरु ने मुझे एक ही दाव सिखाया है, कैसे खेलना है वो वही मैं वापस उसका रियाज कर रहा हूँ, उस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसकी साधना कर रहा हूँ, उससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन मन में श्रद्धा वैसी ही थी गुरु के बारे में। फिर भी एक दिन उसने पूछ ही लिया कि आप दूसरा कुछ सिखाओगे? तो गुरु ने बहुत गुस्सा किया, बिल्कुल नहीं, यही करते रहो, मैंने कहा उतना। तो हर रोज़ वही करते करते 1 साल गुजर गया। बाद में कुछ स्पर्धा का आयोजन था कुश्ती के, तो कुश्ती दंगल में जैसे आयोजन था तो गुरु ने उसे कहा जाओ तुम उसमें पार्टिसिपेट करो, तुम भाग ले लो उसमें। तो ये कहता है मैं पहले ही हार जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो एक ही दाव आता है, सामने वाला कुश्ती खेलने वाला क्या कर सकता है। तो उन्होंने कहा मैं बोल रहा हूँ उतना करो। अभी देखिए इसके मन में प्रबल इच्छा थी, बायां हाथ नहीं है फिर भी इच्छा तो प्रबल थी और श्रद्धा भी थी। वो गया, उन्होंने हिस्सा लिया कुश्ती खेलने के लिए। तो जैसे पहला राउंड आ गया, ये जीत गया, दूसरे राउंड में जीत गया। तो उसको पता नहीं लग रहा था, इसने कहा चलो मैं इतने साल से उसका रियाज कर रहा हूँ, इसलिए इस दाव के सामने कोई खेल नहीं पा रहा है। तीसरा चौथा जीते ही गया है। बाद में सेमीफाइनल आ गया। सेमीफाइनल में उसने कहा गुरु से कि मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि मैं हार जाऊंगा। गुरु ने कहा तुम खेलो, मुझ पर श्रद्धा है तो खेलो, लेकिन गुरुजी आपने मुझे सिर्फ एक ही दाव सिखाया है, मैं कैसे खेलूँ? मैं बोल रहा हूँ खेलो। गया खेलने के लिए और फाइनल में आ गया। अब अंतिम सामना है। ये उस दिन सुबह जाके चरण छू ले गुरु के। उसने कहा अब जाने दो मुझे, मेरी हिम्मत नहीं है आगे। उन्होंने कहा तुम जाके खेलो, मैं बोल रहा हूँ हार जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन तुम जाके खेलो। और गुरु पे श्रद्धा रखते हुए ये अंतिम जो सामना था वो खेलने गया और फाइनल भी जीत गया। फाइनल जीतने के बाद गुरु के पास आ गया, तो गुरु के चरण छुए और कहा गुरुजी ये कैसे मुमकिन हुआ? एक तो मुझे बायां हाथ है नहीं, ऊपर से आपने एक ही दाव सिखाया था कुश्ती में, फिर भी मैं जीत गया। तब गुरु ने कहा तुम नहीं जीते, तुम्हारी श्रद्धा जीती है। अरे मतलब क्या है? देखिए गुरु पे जो श्रद्धा है ना, उस पर अगर इस तरह से अमल किया जाएगा, तत्परः संयतेन्द्रिया, तभी बात बनेगी। तो इसने कहा मतलब क्या है? बोले क्या है? अब तुझे मैं सीक्रेट बोलता हूँ। मैंने जो तुझे दाव सिखाया है उस पर पलटवार करने के लिए जो अपोनेंट है उसको बाएं हाथ की आवश्यकता है। अब देखिए मैंने जो दाव सिखाया उसको हराने का एक ही तरीका है कि सामने वाले के दाएं हाथ को पकड़ के उसको पलटी मार दो, लेकिन तुम्हें तो बायां हाथ है ही नहीं। अभी तुम्हें बायां हाथ है ही नहीं, तो हर वक्त वो जो सीख के आए थे अपने गुरु के पास, बाकी खेलने वाले, उनको तो ये पता था कि अगर ये दाव चल रहा है तो उसका बायां हाथ पकड़ के उसको धोबी पछाड़ डाल दो, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि तुझे बायां हाथ ही नहीं है। और इसलिए फिर उनको पता नहीं लगा अब क्या करना है, और वो सभी लोग हार गए। मुझे ऐसे लगता है कि शिष्य की स्थिति देखकर
उसे क्या चाहिए इसका बराबर अंदाज़ा उस गुरु के पास था और उसने उसको वो दाव सिखाया। लेकिन ये तभी मुमकिन हुआ जब शिष्य के मन में श्रद्धा थी अपने गुरु के बारे में कि ये मुझे गलत नहीं सिखाएगा। आज अगर किसी को यश पाना है तो इस श्रद्धा की आवश्यकता है। अगर ये श्रद्धा नहीं है, मन में निशंक होना, जो मुझे कहा गया है वो मैं कर रहा हूँ, फिर भगवान के पास जाओ, वहाँ श्रद्धा प्रकट करो, वहीं हो सकता है। गुरु के पास जाओ, वहाँ श्रद्धा अपनी प्रकट करो, वहीं जीत मिल जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि संत ज्ञानेश्वर जी ने जो कहा है उसको ज्ञान के पहले क्या आएगा, तो वो श्रद्धा आएगी। अभी देखिए, मैं आज का एक उदाहरण देता हूँ। विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, जिनके घर में और कोई पढ़ा लिखा नहीं था उनके समय पे, अब जब वो इंजीनियर बने और अपनी बड़ी बहन को लेके आलंदी में आ गए, तो आलंदी में आने के बाद वो जो आलंदी का गंदा पानी था, वो गंदा पानी पीने के लिए जैसे हाथ में लिया उनकी बड़ी बहन ने, तो उन्होंने हाथ मारा उस पर और कहा कि पानी मत पियो, गंदा है। तब उसने कहा कि कौन कहता है ये गंदा है, मुझे कुछ नहीं होगा इस पानी से। वो बैठी है माऊली वहाँ पे, संत ज्ञानेश्वर जी, वो माऊली देख लेगी, मेरी श्रद्धा उन पर है। श्रद्धा की ताकत देखो, गंदा पानी भी प्योर हो जाएगा। गंदा पानी है वो भी शुद्ध होता है श्रद्धा के तौर पे। इतिहास में भी ये घटना है ना कि जैसे ही संत मीराबाई को जहर पिलाया गया, उस समय श्रद्धा ही थी जो जहर का भी डीएनए बदल देती है और उसका अमृत बनता है। माइंड और मैटर जो कहते हैं ना, वो यहीं पे चलता है, इसलिए श्रद्धा आवश्यकता है। और जब उनकी बहन ने कहा कराड़ सर से कि अगर इतना खुद को सीखने के बाद बड़े समझते हो तो कुछ करके दिखाओ यहाँ पे, देखिए ये श्रद्धा की बात है। उस समय वैसे अगर देखा जाएगा कथानक में, तो एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई से कह रही है कि तू मुझे मत रोको, अगर तुम्हें कुछ करना है तो यहाँ करके दिखाओ, और ये करके दिखाओ। ये बात अगर श्रद्धा से सुनी होगी तो कराड़ सर जी ने वही किया, और आज पूरे महाराष्ट्र में आलंदी नदी पे बहुत ही सुंदर घाट तैयार हुए हैं। वो किस लिए हुए? पानी शुद्ध करने का वहाँ पे मशीन लगाया गया। क्यों लगाया गया? श्रद्धा का नतीजा है। और ये श्रद्धा ऐसे बड़े बड़े कार्य करती है। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय महाभारत में तो बड़ा कार्य करना ही था अर्जुन को कि इसका सैन्य जो है वो 7 अक्षौहिणी है, सामने कौरवों का जो है वो 11 अक्षौहिणी है। उसमें बड़े बड़े लोग हैं, भीष्म जी हैं, द्रोणाचार्य जी है, खुद अर्जुन के गुरु है वहाँ पर। अगर उनको जीतना है तो कार्य बड़ा करना है, और वो बड़ा करने के लिए कृति के पहले श्रद्धा की आवश्यकता है। और वो श्रद्धा अगर अर्जुन के मन में तैयार होती है तो ही वो ज्ञानी बनता है। फिर क्या होगा? तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। शांति का मतलब शांति रस, ये एक अनुभूति है, लेकिन शांति का ये भी मतलब है निश्चिंत होना। ज्ञान मिलने के बाद जो निश्चिंत होता है वो भी शांति का ही एक रूप है। और इसीलिए लड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए, लड़ने के लिए जो धैर्य चाहिए, वो धैर्य ज्ञानम लब्ध्वा मिलने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद अर्जुन के मन में तैयार होगा। इसका विश्वास श्री कृष्ण जी को है। और इसलिए ये श्लोक जैसे भगवत गीता में अर्जुन के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे हमारे और तुम्हारे निजी जिंदगी में भी उतना ही महत्व रखता है। जब हम काम करते हैं, क्या हम श्रद्धा के साथ काम करते हैं? दिन भर हम काम करते हैं, उस काम में श्रद्धा कहाँ पर है? जो हमें पगार देता है, जो हमें सैलरी देता है, उसकी तरफ देख के काम किया जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी श्रद्धा है कि वो जिस राज्य में है उस राज्य के लिए ये काम हो रहा है, इसलिए उस राज्य का अभिमान रखते हुए हम काम कर रहे हैं, वही भी श्रद्धा है। फिर ये देश का काम है, मेक इन इंडिया, पूरे हिंदुस्तान को भी अगर इस तरह से बलवान करना है और विश्व गुरु बनाना है तो क्या चाहिए? जनता के मन में श्रद्धा चाहिए
किसके लिए चाहिए? अपने देश के बारे में श्रद्धा चाहिए, तभी बड़े काम होंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो ये श्रद्धा बड़े बड़े काम करती है। अभी श्रद्धा के और भी रूप हैं और वो भी भगवद गीता में ही कहे गए हैं और 17वां अध्याय है जो श्रद्धात्रय विभाग योग नाम से ही शीर्षक है उसका। अब यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने मनुष्य का जो स्वभाव है उस पर श्रद्धा निर्भर करती है ऐसे कहा है। किसी भी कार्य के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा का महत्व क्या है, हमने इस भाग में देखा और सुना। मैं आशा करती हूँ इस भाग में डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से मिली हुई सीख आप अपने जीवन में अमल करेंगे। तो ऐसे ही मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।